सुप्रभात। पाठ 5 प्रश्नोत्तर कार्य। पहला का क, बचपन का आनंद कैसा होता है? बचपन का आनंद अतुलनीय होता है। ख, कवयित्री अपने बचपन को क्यों याद कर रही है? कवयित्री को लगता है कि बचपन बीत जाने के बाद उसके जीवन में मस्ती का समय चला गया, इसलिए वह अपने बचपन को याद कर रही है। ग, बच्ची के रोते ही माँ क्या करती है? बच्ची के रोते ही माँ घर के सारे काम छोड़कर तुरंत आकर उसे गोद में भर लेती है। घ, कवयित्री अपने बचपन को बस एक बार लौट आने को क्यों कहती है? जवानी के झंझटों से परेशान होकर अपने बचपन को पुनः बुलाती है, जिससे कवयित्री को एक बार फिर चिंताओं से मुक्त होकर शांतिपूर्वक जीवन प्राप्ति होगी। उसके बाद अंग नंबर स्वयं करें। लिखित प्रश्न का क, कवयित्री का घर नंदनवनसा क्यों फूल उठा? कवयित्री जब अपने बचपन को फिर से आने के लिए अनुरोध कर रही थी, तभी उसकी छोटी सी बेटी अचानक उसे माँ कहकर पुकार उठी। इस प्रकार बिटिया के बोलते ही कवयित्री का घर नंदनवन के समान फूलों से भर गया। ख, माँ ओ कहकर किसने पुकारा था? उत्तर, माँ ओ कहकर कवयित्री को उसकी बेटी ने पुकारा था। ग, बिटिया के मुंह पर विजय गर्व छलकने का क्या अर्थ है? ग, कवयित्री की बेटी मिट्टी खाकर आई थी। उसका मुंह खुशी से लाल हो रहा था और ऐसा लगता था कि यह एक महान काम है। इसके बाद घ नंबर, कवयित्री अपना खोया बचपन कैसे पा लेती है? कवयित्री को अपना खोया बचपन नन्ही सी बिटिया के रूप में फिर से मिल गया। अंगो नंबर, कवयित्री ने बचपन की कौन सी विशेषताएं बताई है? कवयित्री ने बचपन की विशेषताओं का उल्लेख करती हुई कहती है कि बचपन की मधुर यादें बार बार रहती है। बचपन में चिंता मुक्त होकर खेलती और खाया करती है। बचपन का आनंद अतुलनीय है। इसके बाद जो है भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करें का पहला प्रश्न। दूसरा का क नंबर, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। कवयित्री को बचपन उसकी नन्ही सी बिटिया के रूप में मिल गई। इस प्रकार अपनी बेटी की मनमोहक रूप को देखकर कवयित्री में नया जीवन का संचार हुआ। ख नंबर, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवयित्री को अपने बचपन की मधुर यादें बार बार आती रहती है। उसे लगता है कि जैसे बचपन के जाने के बाद उसके जीवन में मस्ती का समय चला गया। इसके बाद तीसरा, कवयित्री बरसों से किसे खोज रही थी? बचपन को। दूसरा नंबर। ख नंबर, कवयित्री बचपन से क्या देने की मांग कर रही थी? निर्मल शांति। पहला नंबर। ग नंबर, कवयित्री में नवजीवन का संचार कैसे हुआ? पहला नंबर, बेटी की बातें सुनकर। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद? रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो क नंबर, कवयित्री बचपन के कौन से आनंद को नहीं भूल पाती? कवयित्री बचपन में चिंता मुक्त होकर खेलती थी और खाना खाती थी। वह निर्भय होकर घूमा करती थी। बचपन का यह अनुपम आनंद को नहीं भूल पाती है। ख नंबर, आंसुओं की तुलना किससे की गई है? आंसुओं की तुलना मोतियों से की गई है। ग नंबर, आंसुओं का जयमाल पहनाना क्या अर्थ है? कवयित्री जब रोती थी तो उसकी आंखों से आंसू ढुलकने लगते थे। इस प्रकार आंसू के वह मोती जयमाल जैसे लगते थे। धन्यवाद।